दिया हुआ है क्लास 11th का है और चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ सॉरी यहाँ पर ऑफ दो बार हो गया, लेंथ इज chosen such that the speed of light in vacuum is unity. So what is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit? If light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance, यानी क्वेश्चन में पूछा दिया हुआ है क्या, जो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, ठीक है, वो वैक्यूम है, यूनिटी के फॉर्म में है और सन एंड अर्थ के बीच, यानी सन एंड अर्थ के बीच है, डिस्टेंस क्या है यह हमें बतलाना है और टाइम जो है कवर करता है, यानी सन से अर्थ तक आने में जो स्पीड ऑफ लाइट है का जो टाइम है ना वह है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये टर्म है ना थोड़ा याद रखना है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, कोई पूछ भी देता है क्वेश्चन में, जो सन से लेकर या सन मतलब है ये सन का जो लाइट है उसे अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो बोलेंगे 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो लिख लेंगे, फिजिक्स का रूल होता है जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे हमें पहचाना है। तो सॉल्यूशन में देखिए लिखेंगे टाइम t इक्वल टू 8 मिनट है ना, 8 मिनट और 20 सेकेंड है। तो 8 मिनट को क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है। तो 8 इंटू 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में तो मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 20 सेकेंड, टोटल हो जाएगा ये कितना 500, यानी 4 8 जा 8 6 जा 48, तो 48 और एक जीरो का जीरो प्लस 20, टोटल हो गया 500 सेकेंड। कितना हो गया टाइम 500 सेकेंड्स। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो ये लिख देंगे। अब देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है 500 लिख दिए, और न्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, न्यू यूनिट ऑफ लाइट, यानी न्यू यूनिट ऑफ लाइट करने का मतलब डिस्टेंस इन 1 यूनिट, यानी न्यू यूनिट 1 यूनिट न्यू डिस्टेंस लिख देंगे यहाँ पर, न्यू डिस्टेंस इन 1 यूनिट बाय 1 सेकेंड। तो क्या करेंगे इसको है ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो d इक्वल टू लिख देंगे 500 इंटू न्यू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेन हमें यही दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीसियस डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, यानी लेंथ के मेजर के लिए कौन सा इसमें जो है मोस्ट प्रीसियसिंग। तो यहाँ दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल, यानी स्लाइडिंग स्केल्स के तौर में क्या किया गया, इसको 20 डिवीजन किया गया, तो लिख देंगे यानी 1/20, सिंपल सी। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा 0.05, यानी 5 इंटू पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये 2 0 है तो यहाँ 10 पावर -2 के फॉर्म में, बस ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बी में, ए स्क्रू गॉज ऑफ पिच इज 1 मिलीमीटर्स एंड 10 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी इसको 1 मिलीमीटर्स को जो है ना 100
डिवीज़न किया गया है। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर होता है। ये याद रखना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो बाई कर देंगे 100। तो 2 डिजिट ऊपर और बढ़ेगा तो 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो यहाँ माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 10 पावर -5 हो गया। फिर लास्ट एक क्वेश्चन है सी नंबर 6 का, जो है हमें देखना क्या है, सी में देखना है। तो सी में देखिए इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी का जो है दिया हुआ, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर्स लेंथ ऑफ विथिन्स ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यानी हम जानते हैं वेवलेंथ जो होते हैं ना ऑफ लाइट का एवरेज वेवलेंथ वो होते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ 6000 एंगस्ट्रॉम कर दिए। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 पावर -10 मीटर। तो 6000 है, इसको चेंज करेंगे तो 10 पावर -10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पावर में माइनस है और यहाँ 3 डिजिट है, तो जानते हैं 6000 है इंटू 10 पावर -10 जो है, तो इसे क्या करना है, हमें इस तरह का लिखना है 6 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। और इसके बाद जो है इंटू 10 पावर -10। तो हम जानते हैं ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 3 और -10, यानी ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है क्योंकि माइनस वाला यहाँ ज़्यादा है। तो लिख देंगे 6 इंटू 10 पावर -7। यही हो गया विजिबल लाइट्स 6 इंटू 10 पावर -7 आंसर। ये समझने के लिए हम यहाँ रफ कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना 6 का सी है, यानी ABC तीनों सॉल्व हो चुका है।